बस आप कुछ भी करो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे नारायण उस अलकनंदा के घाट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा कि कोई बच्चा रो रहा है। ये काशी की कथा चल रही है, ये काशी का महत्म चल रहा है। एक बच्चा रो रहा है, पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी आकर देखी छोटा सा बच्चा रो रहा है अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर एक छोटा सा बालक। पार्वती जी ने देखा, शिव जी के पास आए, बाबा स्वामी शंकर भगवान को क्या है, कोई मां अपने बच्चे को भूल गई अलकनंदा के तट पर, बहुत रो रहा, बहुत रो रहा, और बड़ा सुंदर है प्रभु, बड़ा सुंदर। शंकर भगवान बोले पार्वती मैं आंख बंद करके तप साधना में बैठ रहा हूं, तुम भी मेरे पास में आंख बंद करके तप साधना में बैठ जाओ। पार्वती जी बोली आप करुणा सागर हो, आप दया सागर हो। भगवान शिव बोले वो सारा सागर में जान गया पर तू चुपचाप मेरे पास में बैठ गया। आप एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते? भगवान बोले दया ही दुख का कारण हो जाएगी, पार्वती चुपचाप बैठ गया। पार्वती जी बोली सारी दुनिया आप पर विश्वास करती है और एक बच्चा रो रहा है, आप उसको बचाना नहीं चाहते? शंकर भगवान बोले पार्वती मैंने कहा ना चुपचाप मेरे पास में आकर बैठ जा। पार्वती जी बोली मैं उस बच्चे को लेकर आऊंगा। प्रभु छोटा सा बच्चा, उसको गोदी में लेकर आऊंगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू जानती नहीं है किसी के बच्चे को अगर गोदी ले लो तो पूरी जायदाद देना पड़ती है, तुझे मालूम नहीं? अगर किसी की औलाद गोदी आ जाए तो गोदी आने के बाद में तो प्रॉपर्टी की हकदार तो बन गई। अगर तूने उस बच्चे को गोदी में लिया तो तेरी सारी जायदाद वो ले ले। शंकर भगवान ने जैसे कहा, पार्वती जी बोली क्या स्वामी अपने पास है ही किया। शंकर जी बोले फिर रोना मत। पार्वती जी बोली इतना छोटा सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है क्या, कि प्रॉपर्टी मांग रहा है, कि वसीयत मांग रहा है? नहीं 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 मैं तो उसको लेके आऊंगी, अब तू जान। तो पार्वती जी गई, भगवान विष्णु को गोदी में उठा कर ले आई और लेके आके उनसे स्नेह भाव से उनका लालन पालन करने लगी। शाम हो गई और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय था। शंकर पार्वती भ्रमण पे जाने लगे। शिव जी नंदी पर चढ़ गए। नंदी पर चढ़कर उन्होंने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती चलो। पार्वती जी बोली इसका क्या करूं? शिव जी बोले घर में छोड़ दे। प्रभु इतना छोटा सा बच्चा है, घर में कौन देखेगा, कौन देखेगा इसको? शंकर भगवान ने कहा ये नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब बैठे हैं, ये सब इसका स्मरण करेंगे, तो छोड़ इसको घर में छोड़। और पार्वती जी ने उसे घर में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो भृंगी श्रृंगी जितने थे सब घर से बाहर निकल गए, बच्चे को अंदर छोड़ दिया और भगवान पार्वती को लेके भ्रमण पर निकल गए। घूमते घूमते भगवान आ गए काशी। भ्रमण करते करते बड़े आनंद के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे, पहुंचते से ही शंकर भगवान तो अब गाड़ी पे से धीरे से उतरे, नंदी पर से धीरे से उतरे। पार्वती जी कूदी और अपने बेटे का स्मरण आया, और बेटे का स्मरण आया तो बच्चे को देखने के लिए भागी। जैसे ही भागी बद्रिकाश्रम का दरवाजा बंद। दरवाजा जैसे ही बंद, पार्वती जी ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोले। अंदर भृंगी, भृंगी तो बाहर खड़े थे, जी माता जी। श्रृंगी, श्रृंगी बाहर खड़े थे, जी माता जी। तो अंदर कौन है? कि वो छोटा बच्चा। दरवाजा किसने लगाया पता नहीं। पार्वती जी खूब आंख में आंसू भरने लगी, मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया? अगर दरवाजा नहीं खुला मैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दूंगी। इतनी देर में दरवाजा खुला और नारायण लक्ष्मी दरवाजे के बाहर आकर खड़े हुए और दोनों ने कहा भोलेनाथ जी से। शंकर भगवान ने पूछा प्रभु आप? भगवान विष्णु बोले हाँ स्वामी हम यहाँ आ गए।
ये घर लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा है। तो भगवान शंकर ने पूछा क्या चाहते हो? ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। इतने में लक्ष्मी पार्वती जी बोली काहे को तथास्तु? ये काहे को तथास्तु? अपना घर अपन नारायण को दे देंगे। हाँ, अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले अब ये तो नारायण बताए, जब हमारा घर ये ले रहे हैं तो ये हमको कहां रखेंगे? तो नारायण भगवान से शिव जी ने पूछा तुम हमारे बद्रिकाश्रम में रहोगे तो हम कहां रहेंगे? नारायण बोले जिस काशी में मैंने 50,000 वर्ष तक तप करा मेरा महादेव वहां रहेगा। मेरा महादेव शिव जी बोले मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता, यहां पर अलग गंगा है, मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, वहां गंगा, वो कहे ना तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मनाएंगे, आहों में असर होगा घर बैठे बुलाएंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला देगी, एक बार तो आ जाओ गंगा भी बुला देगी। तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना। आप आओ तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ, जाइए काशी, गंगा पहुंच जाएगी। आप दे दिया बद्रिकाश्रम। भगवान नारायण ने अपना, भगवान शंकर ने अपना धाम बद्रिकाश्रम भगवान नारायण को दे दिया। आज भी बद्रिकाश्रम में चने की दाल जो चढ़ती है वह भगवान शंकर के भाव से समर्पित होती है। आपने बद्रिकाश्रम में कुछ चढ़ाया ना चढ़ाया, पर वहां चने की दाल का महत्व ज्यादा है। भगवान आए, स्वयं नारायण लक्ष्मी भगवान शंकर को लेकर, बिंदु माधव स्वयं इस काशी की पावन धरा पर भगवान शंकर को लेकर, और भगवान शिव ने जो काशी को देखा, जो काशी देख कर मेरे देवादिदेव महादेव पार्वती जी को निहारने लगे। पार्वती जी शिव जी को देख रही और शंकर भगवान माता पार्वती को देख रहे। इसलिए काशी को नंदन वन कहते हैं। कौन सा वन है? जम के बोलो जरा। नंदन वन। उज्जैनी को महाकाल वन कहते हैं। उज्जैनी को क्या कहते हैं? महाकाल वन। इसको कहते हैं नंदन वन काशी। नंदन वन का मतलब क्या है?
भगवान शंकर के 13 बच्चों में से कई संतान काशी के नंदन वन से प्रकट हुई, जैसे अशोक सुंदरी, ये नंदन वन से प्रकट हुई। अशोक सुंदरी का जन्म ही नंदन वन का। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद ये काशी की धरा पर आकर विराजमान होती। काशी की धरा पर संपूर्ण नगरी, फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ से पहले के समय में कोई देवता की मूर्ति थी कि ना थी, ये कोई वर्णन नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, वायव्य पुराण, संहिताएं जितनी हैं, जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण कहते हैं कि भारत की भूमि को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लो, अगर खोदोगे तो उसकी खोदने में एक जरूर निकलेगा, वो मेरा महादेव जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि कंकर शंकर हर जगह विराजमान है, कंकर शंकर सब जगह विराजमान है, कंकर शंकर हर जगह पर विराजमान, हर जगह। वो प्रकट है, प्राप्त है। महाराज बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारियां। वो कहते हैं ना, अभी लोग कोरोना महामारी आई थी तो कहते हैं ना बहुत बीमारी चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क पहनो और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनो। क्या क्या पहनना है जरा जम के बोलो जरा। मुंह पर मास्क और गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला। तो कहोगे महाराज जी ये मास्क पहना ये तो ठीक है कि ये बीमारी को रोक देगा, तो ये रुद्राक्ष और तुलसी की माला ये काय के लिए पहना रहे हो? तो कहा संसार में लोग बहुत बीमारी फैला रहे हैं कि शंकर जी की पूजन मत करो, ब्रह्मा जी की पूजन मत करो, विष्णु जी की पूजन मत करो। कोई कहीं सौगंध दिला रहा है, कोई शपथ दिला रहा है, कोई कुछ करा रहा है। इसलिए तुलसी और रुद्राक्ष पहनो जिससे मालूम पड़े कि तुम सनातनी हो, तो ये बीमारी भग जाए। ये बीमारी को रोकने का क्रम है। मुख पर मास्क लगाइए, बीमारियां ज्यादा चल रही है, इसलिए मुख पर मास्क होना चाहिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की जम के बोलो जरा माला होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, अगर गले में चेन होगी तो चोटों की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है, निश्चित पहनो। मुख पर मास्क पहनिए और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनिए। बीमारियां बढ़ रही है, बहुत बीमारियां। लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म को तोड़ने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को कमजोर करने में, लोग लगे हैं सनातन धर्म को नीचा दिखाने में। अगर गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला होगी तो ये निश्चित है सामने वाला पहचान जाएगा। हम पहले भी कहे थे, श्रवण कुमार ने अपने मामा जी को तिलक से पहचाना था, केवल तिलक से। और श्रवण कुमार ने कह दिया था, मामा जी भेद बता देना, पितुमात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा और जल भरने गया बेचारा। श्रवण कुमार केवल मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक देखा था और दशरथ जी को कह दिया था कि तुम मेरे मामा हो। दशरथ जी ने पूछा, मैं तेरा मामा कैसे? तो श्रवण कुमार ने कह दिया था, मेरे माता पिता
शांति मुनि और सुहांगी का मैं पुत्र हूँ। और आप, मैंने माँ से पूछा था तेरे मामा कैसे लगते हैं, मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए पहचान गया कि आप मेरे मामा, मैं आपको पहचान गया। ये पहचान कहीं ना कहीं मैं महाराज जी कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपका दर्शन हुआ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी एक बार कहीं मिल चुके हैं, कहीं स्मरण आएगा मेरे को, तो मैं व्यासपीठ से वर्णन कर। तो ये तो शिव कृपा है, मैं पहचान गया कि आप मेरे मामा है। अब मामा को पहचाना तो जैसे ही पहुंचे स्वांगी के पास में, शांतिन मुनि के पास में, पहचान गए कि मेरे से गलती हो गई। यहाँ तो श्रवण कुमार मर गए। तो ये गले की तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, मस्तक का तिलक, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो कंपनी का माल कंपनी में पहुंच जाता है। अचानक हमारे प्राण छूट गए, माथे का तिलक भी मिट गया। तो ये गले की माला अगर पड़ी रहेगी तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, ये काशी वाले की कंपनी का है। भगवान शिवाय, भगवान नारायण उनको साथ लेकर काशी की धरा को देखा, पवित्र भूमि का स्मरण किया। बद्रिकाश्रम भगवान शिव ने नारायण जी को दे दिया। जिस भूमि पर 50,000 वर्ष तक बैकुंठ छोड़कर भगवान काशी की पावन धरा पर बैठकर तप करे, वो काशी की पावन धरा भगवान ने शिव जी को, भगवान भोलेनाथ को। कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग, ना जाने कितने कितने निकल गए। काशी अजर और अमर। कलयुग आता है सब नष्ट कर देता है, पर काशी नष्ट नहीं होती। प्रलय आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर काशी नष्ट नहीं होती। काशी जैसी है वैसी की वैसी रहती है। देवराज ब्राह्मण शरीर के महत्व को नहीं जान पाया कि यह मानव का शरीर जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला। वाणी और विचार क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का माल है इस शरीर का। वाणी भी अपने शरीर का है और विचार भी अपने शरीर का। ये दो चीजें अपनी कंपनी की हैं। हर व्यक्ति के शरीर से, चित्त से, वृत्ति से, मन से दो चीजें श्रेष्ठ होना चाहिए, एक वाणी और दूसरा विचार। वाणी और विचार जितने सुंदर होंगे, जितने अच्छे होंगे, जिंदगी की सीढ़ी पर आप जीवन की हर तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितनी वाणी सुंदर, जितना विचार सुंदर। हम
वाणी की भी सुंदरता रखें और हम विचारों की भी सुंदरता रखें। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, अर्थात विचार अच्छे थे इसलिए हर बुरे व्यक्ति में भी हमने अच्छाई ढूंढी, अर्थात हमारे भीतर अच्छाई भरी हुई थी इसलिए हमने अच्छा ढूंढा, इसलिए हमने अच्छा ढूंढा। वाणी कोई कितना भी गलत कहे, कितना भी गलत बोले, कितना भी अपशब्द बोले, कितने भी ताने दे, कितना भी तानों पर ताने दे, पर वाणी पर अगर आपका संयम है, वाणी अगर आपकी श्रेष्ठ है तो वो आपको श्रेष्ठ बना देगी, ये निश्चित है। आपकी वाणी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि जितने भी पत्रकार बंधु कथाओं में आते हैं उनकी जो कलम की श्रेष्ठता होती है, ये पत्रकार बंधु किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, पर इनकी कलम की जो श्रेष्ठता, इनके विचारों की जो श्रेष्ठता, इनकी वाणी की जो श्रेष्ठता, ये इनको उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रसर बढ़ाती चली जाती है। फिर लोग कहते साहब वो पत्रकार बंधु है, वो ये बंधु है, वो सनातनी है, वो सतकर्मी है। उसके विचार, उसकी वाणी और उनके कलम की विचार का, उनके कलम की आनंद का, तो कलम पर वही चीज लिखाती है जो उनके भीतर का विचार सुख देने वाले। तो वाणी और विचार ये दोनों अगर श्रेष्ठ हैं तो ये दोनों श्रेष्ठता ही प्रदान करते हुए श्रेष्ठता। एक बार देवऋषि नारद जी से भगवान शंकर ने प्रश्न कर लिया था। एक प्रश्न था बाबा देवदिव्य महादेव का, जब देवऋषि नारद काशी भ्रमण के लिए आए, काशी भ्रमण करते करते देवऋषि नारद से भगवान शंकर ने कहा, नारद जी कैसे आए हो? देवऋषि नारद कहते हैं मैं काशी की यात्रा करने आया हूं। मैं तीर्थ यात्रा करने आया। यात्रा का मतलब जानते हो आप? हाँ, क्या होता है? देवऋषि नारद ने कहा यात्रा का मतलब होता है कि जो अनजान है उनसे भी जय सीताराम हो जाती है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जो परिवार के साथ आए हैं, वो तो जानते होंगे कि हमारा परिवार का व्यक्ति, ये हमारा भाई है, ये हमारा कुटुंब का है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे नातेदार। पर बाकी के लोग जिनको आप जानते नहीं हो, जब वो जाते हैं आपस में एक दूसरे से बिछड़ कर जब जाते हैं तो सीताराम होती कि नहीं होती? जय सीताराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हम पहचानते नहीं हैं उसको, हम उसको जानते नहीं, पर तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा सुख एक है कि हम जिसको जानते नहीं उससे भी हम राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय विश्वनाथ, हम उससे कर लेते हैं। घर में और बाहर में यही अंतर है। जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो दूसरे से हर हर महादेव कर लेते हैं, और जब हम अपने रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तीर्थ यात्रा के अलावा, तो ये निश्चित है 5 दिन 7 दिन की यात्रा में एक न एक दिन आपस में एक दूसरे का मुंह भगोना जरूर होगा, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तुम चले जाओ किसी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में एक टूर बनाओ, अपन तीनों चारों मिलके अपन ऊटी चलते हैं, अपन गोवा चलते हैं। तुम देखना कुछ न कुछ बात पर या तो जितने भाई बंधु होंगे उनमें, या जितनी बहन बंधु होंगे, रिश्तेदार होंगे उनमें, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा तो एक ना एक का तो मुंडा
भगोना हो जाएगा, ये निश्चित है। और तीर्थ करने जाओ तो उसमें किसी का मुंह भगोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीर्थ करने आए। कहीं खिचड़ी मिल गई तो ठीक, रोटी मिल गई तो ठीक, दादा विश्वनाथ की नगरी है, नहीं तो कार्तिक का महीना चल रहा, एक दिन का व्रत सही, पर मुंडा भगोना नहीं हुआ। इनने मुंडा को भगोना नहीं करने का। चलो ठीक है, जो हुआ ना, अपने इतने बड़े तीर्थ में आए हैं, भोजन हुआ ना, ठीक है, 3 बज रही है, अभी तक रोटी नहीं खाई, चलो ढाबा पे, अब कथा सुन के ही चले। तो मुंडा भगोना हुआ क्या? अरे बोलो तो जम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ में हम पराये को भी अपना बना लेते हैं, और जब हम कहीं और जाते हैं तो अपनों को भी हम पराया बना लेते हैं। ये अंतर है यात्रा का, तीर्थ यात्रा का, ये अंतर। अब तुम यहीं देख लो ना, ये काशी में कथा हो रही है। एक बेटी ने निर्णय लिया अपने माता पिता का कि मम्मी पापा को कथा सुनना है, मेरी माँ रोज टीवी पे कथा सुनती है, उनको मैं कथा सुनाऊंगी। बेटा नहीं तो क्या हम बेटियां कम है क्या? और बेटी ने ये मन में विचार करा और विचार कर कथा रखी। अब देखिए, कथा का विचार सतमार्ग का विचार आया। जब भगवान की भक्ति का विचार आया तो धीरे 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 पूरा काशी जुड़ता चले गया। और काशी जब एक हो जाता है तो विश्वनाथ की कथा हो ही जाती है। ये निश्चित है। पूरा काशी, सबके भीतर एक भाव प्रकट हो गया, कथा होना चाहिए, भगवान की कथा कर तत्व ग्रहण करना, ये भाव प्रकट हो गया। देवराज की चित्तवृत्ति में ये बात बैठी नहीं कि मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा मुश्किल का मिला है। 83 लाख यहाँ वर्णन है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां समाप्त करने के बाद मनुष्य की योनि मिली, और वो योनि का भी हम सदुपयोग ना कर पाए तो जीवन बेकार। लगा देवराज ने चोरी का धन लेकर गया, शिव मंदिर में पहुंचा, कथा हो रही थी, उसके कानों में पड़ गई, निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राण छूट गए। शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट। अब जब शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा, शरीर में ताप के कारण उसके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद जैसे ही प्राण छूटे, यम के दूत बंदी बनाने आए, पर यहाँ भगवान शंकर के गण खड़े हुए थे। पूछा कि ये आखिर कारण क्या है कि यमदूत इसको बंदी नहीं बना सकते? तो कहा कि इसने मृत्यु के समय पर भगवान शंकर की पावन कथा का श्रवण किया। माता जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसको प्राप्त हुआ, और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में इसके प्राण गए, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये वैकुंठ को जाएगा, इसलिए इसको नरक का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। देवराज नरक के भोग से वंचित रह गए महाराज, और नरक के भोग से वंचित अर्थात नरक नहीं भोगना पड़ा, उनको स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग का उन्होंने भोग भोगा। अंत कथा के अंदर महत्तम में बिंदुक की कथा आती है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में इसलिए पड़ गया क्योंकि वो चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा तो पानी के कुंड में गिरकर मर गया। पहले भी आपको कथा में कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा। इनकी मुक्ति नहीं है।
इनका मोक्ष नहीं है। कई लोगों की आदत रहती है ऐसा, नदी में नहाने जाना है, कई लोगों की आदत रहती है। आपसे निवेदन है, आप यहाँ घाट पर अगर कथा श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर आए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, काशी विश्वनाथ का जहां मंदिर है उनके नजदीक में जो गंगा जी बह रही है, यहाँ से वहां जाओ और वहां जाकर विश्वनाथ के चरणों की गंगा का स्नान करो। पर यहाँ जो गंगा बह रही है इसमें कोई भी अंदर जाने का प्रयास मत करो, वहां जाओ, क्योंकि कुछ कदम चलकर जब हम विश्वनाथ के चरणों में जाएंगे और उसके चरण की गंगा में नहाएंगे तो ये निश्चित है कि हम उसके चरणों से जरूर मिल पाएंगे, ये निश्चित है। वहां जाओ और आनंद करो, स्नान आदि करना है वहां करो, चरणों का रास्ता तो वहां का ग्रहण करिए। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, क्यों? क्योंकि पानी में डूब कर मरा। अथक प्रयास करना, जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रयास करिएगा कि पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, उसका मोक्ष नहीं है। उसकी मुक्ति नहीं, बिंदु को मुक्ति नहीं, प्रेतियों नहीं मिल गई, भटक रहा है, प्रेतियों में भटक रहा है। पत्नी को मालूम पड़ा कि पति शांत हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद में गांव के लोग सब काशी जा रहे थे और आज चंचुला देवी के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं भी काशी चली जाऊं, मैं भी काशी जाऊं। जितने लोग भारत की भूमि के, जितने लोग इस पावन कथा को देश और विदेश में बैठकर सुन, अवश्य फिर कहेंगे 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर गंगा जी पर पहुंच जाता है। लोग 25 रुपए के लोटे में भर के तुमको गंगा जी ले जाएं, उससे अच्छा है जीते जी इस करोड़ों की गाड़ी को एक बार शंकर के चरणों में लाकर छोड़ दो। जीते बहुत कठिन है मानव की जो, बहुत बहुत पूरी दुनिया में लोग मरते हैं तो रोते हैं, पर काशी में मुर्दे को जलाकर भी लोग प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा के चरणों में जा रहा है, मेरे बाबा के चरणों के पास। यहाँ तो लोगों के मुर्दे को देखकर रोते नहीं, कहीं होती है मसान की होली, कहीं मसान में होती है, शमशान में कहीं नहीं होती। ने रात ये भूतों की रात से ने या भस्म से कौन होली खेलता होगा, पर मेरा देव अधिदेव महादेव तो काशी में मसाना में भी होली खेलता है, तो यहाँ भी, और वो भी भभूति से होलियां और आनंद लेता है। ये साधारण साधारण महाराज देखा, देख बिंदु के प्राण छूट गए। चंचुला देवी ने निवेदन किया और चंचुला देवी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में प्रवेश कर गई। काशी विश्वनाथ की नगरी में चंचुला देवी जब प्रवेश करी, एक जगह पर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसको सुनने के लिए दूर बैठ गई। कथा सुनी, मन में भाव प्रकट हो गया कि कितनी सुंदर कथा है, और मैंने ब्राह्मण के मुख से सुना है, मैंने बाबा के मुख से सुना है कि
पापी से पापी जीव भी एक बार अगर शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है तो वो भगवान शंकर के कैलाश धाम में शिव का गण बन जाता है। तो क्यों मैं अपने सेवन करा, क्यों ना मैं अपने पति को ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कराऊं। ये मन में भाव प्रकट हो गया और भाव प्रकट हुआ तो गंगा जी नहाने के लिए गई। गंगा नहा कर आ रही थी तो गंगा जी से उसने एक ही बात मांगी, हे गंगा मैया मुझे मेरे पति का यत्न बता दे। बस गंगा मैया से प्रार्थना करी और गंगा जी से प्रार्थना कर कर सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची और ऊपर पहुंचते से पांव उसका फिसला तो प्राण गए तो वो नरक नहीं पड़ी, वो सीधे कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई, पार्वती जी की सखी बनकर विराजमान हो गई। पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं, कुछ भी नहीं बोलती, एकदम चुप। पार्वती जी उसके पास में आकर बैठी तो पार्वती जी ने पूछा, पार्वती जी ने उससे निवेदन किया, क्या बात है चंचुला, तू बोलती क्यों नहीं है, तेरे शब्द कहाँ है? चंचुला कहती है मैं अपने पति के लिए सोचती हूँ, विचार करती हूँ इसकी होगा क्या, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, इसकी मुक्ति कैसे हो, इसके मोक्ष का क्या मैं उपाय करूं, वो बताओ। इसकी मुक्ति का कोई उपाय। पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम रुका जी के पास जाओ, देव ऋषि नारद के पास जाओ। देव ऋषि नारद के पास गए, तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने कहा मैं कथा तो कह दूंगा पर जोड़ा कौन बैठेगा, वहां यजमान बनाकर किसको बिठाऊंगा, मैं यजमान के पद पर किसको विराजमान करूंगा, बताओ। तब चंचुला देवी की आंख में जल था। पार्वती जी ने कहा तू चिंता मत कर, देव अधिदेव महादेव से कहे जोड़ा उसी ने बनाया है, कथा भी वही सुनाएगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शिव जी ईश्वर जी बन गए, माता पार्वती जी गोरा जी बन गई और गणा और गौर बनकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए चल